राम। राम उमा संत की यही बड़ाई, राम राम मंद करत जो करहि भलाई, राम उमा राम स्वभाव जेहि जाना, राम ताहि भजन तजि भावना आना, राम। इसी प्रकार महामंत्र का संपुट है। गौरांग बलि ते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलि ते नयन बहे नीर, आर कवि निताई चांद करुणा करीवे, संसार वासना मोरे कवि तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कभे शुद्ध हवे मन, कभी हम एरिव से वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, कभी हम बुझव से युगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना, बाजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना, सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर गान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान, राधिका गोविंद बलि कांधीव उच्च स्वरे, भीजीवे सकल अंग नयन नीरे, एक बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा, सबे मिली कर दया पुरुख मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, नरोत्तम दासानुदास। तो ये नरोत्तम प्रार्थना श्री महामंत्र का अर्थ है। हमारी विज्ञप्ति जो महामंत्र के रूप में भगवत चरणों में है होनी चाहिए। या जैसे गोस्वामी जी लिखा है, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करी है कृपा निधि तेरो। रविदास जी इसमें भगवान के चरणों में गोस्वामी जी कहा है काम सब पूर्ण। सब काम पूर्ण का मतलब है कि आपको चरणों की सेवा में भी रख लेंगे, चरणों की सेवा भी दे देंगे। वो परम सुख जिसके भगवान स्वयं अधीन है।
अपनी सेवा किसी को से लेना बड़ा भारी होता है, उसके अधीन होना पड़ता है, उसे कुछ देना पड़ता है। और अगर सेवा करने वाला केवल सेवा ही मांगे, ठाकुर जी कहते हैं कि तुमने साल भर सेवा किया है, मैं तुम्हें क्या दूं? उनका हाँ महाराज, मुझे 1 साल की सेवा और दे दीजिए। उनका 2 साल के बाद क्या करोगे? उनका 2 साल की सेवा और मांग लूंगा। उनका तो इस तरह जीवन बीत जाएगा, जीवन भर सेवा करके फिर मैं तुम्हें क्या दूंगा? उनका 1 जीवन की सेवा और दे देना। तो भगवान जो है ना, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं कि तू मुझसे इतना प्यार करता है, तू मुझे इतना प्यार करता है, अरे भैया मैं तो तेरा ऋणी हो गया हूँ। इतने बड़े परमात्मा लक्ष्मी नारायण, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वथा कर्तुम समर्था, भगवान अधीन हो जाते हैं। ये सत्संग है रविदास जी, जो ये गुण कला सिखाता है, टिप देता है। अरे संसार तो हमारे वशीभूत नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने प्यार नहीं किया। और भगवान वशीभूत हो सकते हैं, मेथड एक ही है, वो है प्यार। और उस प्यार को देने वाला श्री नंद नंदन का भजन है। नंद नंदन के भजन करने वाले हैं, श्री धाम वृंदावन की रज रानी है, नंद नंदन की श्री कथा है, नंद नंदन का श्री हरि नाम है, और नंद नंदन की श्री नरोत्तम प्रार्थना है। जय हो। हरि हरि कबे हेनु दशा हबे मोर, सेवी बो दोहार पद आनंदे विभोर। भ्रमर हैया सदा रही बो चरने, श्री चरणामृत सदा करिबो आस्वादने। हरि हरि कबे हेनो दशा हबे मोर, सेवी बो दोहार पद आनंदे विभोर। भ्रमर हैया सदा रही बो चरने, श्री चरणामृत सदा करिबो आस्वादने। एही आशा करी आमी जतो सखी गान, तोमादेर कृपा है वांछित पुराण। बहुदीन वांछा करी पूर्ण जाते हुए, सबे मिली दया करो हैया सदाए। सेवा आसे नरोत्तम कांदे दीवानिशी, कृपा करी करो मोरे अनुगत दासी। सेवा आसे नरोत्तम कांदे दीवानिशी, करो कृपा करी करो मोरे अनुगत दासी। श्रील ठाकुर महाशय इस पद में स्वरूपा विष्ट दशा में राधा रानी की सब सखियों से युगल सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अतिशय आक्षेप के साथ कहते हैं, हरि हरि कबे हेनो दशा हबे मोर, सेवी बो दोहार पद आनंदे विभोर। हाय हाय मेरी ऐसी दशा कब होगी कि मैं आनंद में विभोर होकर श्री श्री राधा माधव की चरण सेवा करूंगा। भक्त सतत सेवानंद की ही कामना करता है। सेवानंद के अतिरिक्त स्वतंत्र अन्य किसी आनंद या सुख की कभी आकांक्षा नहीं करता। अन्य आनंद की बात दूर रही, सेवानंद में बाधक होने पर तो भगवत प्रेमानंद की भी आकांक्षा शुद्ध भक्त नहीं करता। निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बांधे, से आनंदेर प्रति भक्तेर है महाक्रोधे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में परिच्छेद 4। द्वारका लीला में श्री कृष्ण के सारथी दारुक जब श्री कृष्ण को चंवर ढुला रहे थे, तब अपने अंग की जड़ता बढ़ाने वाले प्रेमानंद ने प्रकट रूप से अतिशय विघ्न उत्पन्न किया था। इसलिए दारुक ने उस प्रेमानंद का अभिनंदन नहीं किया। राधा किंकरियां साक्षात सेवा रस की ही मूर्तियां हैं। सेवागत प्राण ये किंकरियां सतत श्री राधा माधव के सेवानंद में ही विभोर या तन्मय रहती हैं। इसके पश्चात कहते हैं, भ्रमर हैया सदा रही बो चरने, सी चरणामृत सदा करीबो आस्वादने। जैसे भ्रमर सदा कमल का मकरंद रस आस्वादन करता रहता है, वैसे ही
किंकरियां सतत युगल के सेवानंद में तन्मय रहकर ही श्री श्री राधा माधव के पदारविंद मकरंद का आस्वादन करती हैं। यहाँ श्री चरण कमल मकरंद का अर्थ श्री श्री राधा कृष्ण के रूप गुण लीला माधुर्य का आस्वादन ही है। भक्ति से भरकर ही श्री चरणामृत लिखा गया है, ये समझना होगा। श्री चरण मकरंद ना कहकर श्री चरणामृत कहा है। भ्रमर मकरंद का ही आस्वादन करता है, अमृतास्वादन नहीं करता। फिर भी यहाँ श्री चरणामृत शब्द का प्रयोग कर श्री राधा कृष्ण के माधुर्य की आस्वादन चमत्कारिता और मतता दोनों एक साथ बताई गई है। अमृत आस्वाद्य है और मकरंद मतता जनक। फिर यही आशा करी आमी जतो सखीगण, कृपा करी करो मोरे अनुगत दासी इत्यादि अवशिष्ट पद्यांश में श्री राधा रानी की सखियों से युगल सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे सखीगण, यह दीन जन इसी आशा में बैठा है कि युगल सेवानंद में तन्मय होकर भ्रमर की तरह श्री युगल चरण माधुरी सतत आस्वादन करेगा। यह आशा तुम सबकी करुणा के बिना कभी पूरी नहीं होगी। कृपा कर तुम सब मेरी वासना पूरी करो। सकरुण होकर सब मिलकर ऐसी दया करो कि मेरी सुरुचिर काल की आशा पूरी हो। यहाँ जतो सखीगण कहकर ललिता विशाखा आदि प्रधान सखियों से और श्री रूप मंजरी आदि नरम सखियों से प्रार्थना की है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने अपने कलिका वल्लरी सत्व में प्रार्थना की है। गिरि कुंज कुटीर नागरो ललिते देवी सदा तदाश्रवो इति ते किल नास्ति दुष्करम कृप्यांगी कुरु मामतः स्वयं भाजनम वर्मिहासी विशाखे गौर नील वपुषो प्रणयानाम त्वं निज प्रणयी नो मरी तेन प्राप्स करुणा दृष्ट कटाक्षम। हे देवी ललिते, ब्रज निकुंज नागर श्री श्री राधा कृष्ण सदा तुम्हारे वाक्याधीन है। तभी कहता हूँ कि तुम्हारे लिए असाध्य कुछ भी नहीं। तुम स्वयं कृपा कर मुझे अंगीकार करो, अर्थात युगल सेवा में नियुक्त कर धन्य करो। हे विशाखे, इस वृंदावन में तुम गौरी श्याम श्री श्री राधा माधव की श्रेष्ठ प्रणय पात्र हो। तुम मुझे अपने प्रणयी श्री श्री राधा कृष्ण का कृपा कटाक्ष प्राप्त कराओ। फिर रूप मंजरी आदि राधा किंकरियों से प्रार्थना की है। शृणुत कृपया हंत प्राणेशयो प्रणयोद्धरः किमपि यदयं दीन प्राणी निवेदयति क्षणम प्रवनी तमना किम युष्माभि स्वम तिलम सयो युगपद नयो सेवाम प्रेमना कदापि विंध्यासयति। हे किंकरीगण, मेरे प्राणेश्वर श्री श्री राधा कृष्ण की प्रिय किंकरियों, यह दीनजन विनम्र चित्त से जो निवेदन कर रहा है उसे क्षण भर सुनो। मैं तुम सबके साथ मिलकर क्या कभी कुछ समय के लिए भी उनकी प्रेम सेवा कर पाऊंगा। अतः अंत में कहते हैं, सेवा आशे नरोत्तम कांदे दीवानिशी कृपा करी करो मोरे अनुगत दास। प्रेमिक प्रेम से उत्पन्न निरतिशय दैन्य के उदय होने पर स्वयं को अभीष्ट की सेवा प्राप्ति के सर्वथा अयोग्य समझता है। दूसरी और सेवा की प्रबल आशा भी नहीं छोड़ी जाती। तब भक्त अहर्निश रोदन करता है और केवल कृपा की ओर दृष्टि रखता है। करुणामय श्री श्री राधा माधव की कृपा भी उस पर अजस्र रूप से झरती है। इस दशा को प्रेमिक की परम आकांक्षित दशा जानना होगा। श्री राधा रमनाय समर्पणमस्तु। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना श्री श्री महामंत्र की फलश्रुति श्री श्री गोपाल मंत्र के उस लघु पुरुष चरण की फलश्रुति के रूप में हमें निश्चित ही हमारी एक कदम आगे प्रगति की है, कराई है। अब एक कदम हुई है, जितने कदम हुई है ये तो श्री स्वयं गुरुजन स्वयं श्री
राधा रमन जी जाने, लेकिन मन बहुत इस बात के लिए संतुष्ट है कि श्री प्रियालाल जी के चरण सेवा का ये जो प्रार्थनावली है, प्रार्थना की ये जो प्राप्ति है, ये बहुत ही सुंदर रूप में हमें प्राप्त हो गई। रोज हम अपने इस नियमावली में, अपने दिन के नित्य भजन में जो भी प्रार्थना हमें प्रिय हो, या रूटीन में एक से शुरू होकर इस सभी प्रार्थनाओं का भी गान करें, फिर दोबारा गान करें। मैं समझता हूँ कि रविदास जी कोई अगर पूछे कि मैं आपकी परंपरा में दीक्षित हूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे भजन क्रिया बताओ। भक्ति के प्रेम प्राप्ति जो सर्व मान्य साध्य है, भगवत चरणों में विशुद्ध प्रीति, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय यात्मा संप्रसिद्धति। वो तो सर्वमान्य, सब प्रकार से स्वीकृत है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए हमारे उपासना में, हमारी संप्रदाय में, हमारे यहाँ उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कौन सी कक्षा में दाखिला लें, उनका पहले श्रद्धा है। श्रद्धा कहते हैं शास्त्र के वचनों में आनंद होना, विश्वास होना। शास्त्र को हम सुने, सत्संग में जाएं, अगर हमें आनंद आता है, वाह, अरे क्या प्रियालाल जी का गुण गाया आपने, प्रियालाल जी के नामावली के रूप में, भगवान के धाम के रूप में, भक्तों के रूप में, भगवान कथा के रूप में हमें प्राप्त हैं। अरे इतने रस के पारावार हैं, वाह। ऐसा व्यक्ति श्रद्धावान है, उसे सत्संग प्राप्त करना चाहिए, हो भी जाता है। श्रद्धावान को सत्संग मिल ही जाता है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोत भजन क्रिया। साधु संग में, सत्संग में जाकर भजन क्रिया प्राप्त करो, औषधि लो, जिससे हमारे अंतर के सारे रोग, सारे भगवत रसास्वादन के जितने भी बाधकत्व हैं वो निवृत्त हों। तो वो निवृत्ति का जो भजन क्रिया है वो क्या है? अहर्निश महामंत्र का जप हो। जब सुयोग बने महामंत्र का, मृदंग लेकर के, झांझ लेकर के परिवार में हम संकीर्तन करें। साल में 2 बार 4 बार वैष्णवों को बुलाकर भगवान का गिरिराज उत्सव, भगवान का श्री नंदोत्सव, भगवान का किसी भी प्रकार से सत्संग के द्वारा उत्सव किया जाए, वैष्णवों की प्रसादी हो। और चौथा है कि नरोत्तम प्रार्थना अपने नाम जप में जोड़ी जाए। किसी भी समय हम नाम से पहले, नाम के बाद नरोत्तम प्रार्थना गाकर भगवान को अपना इस नाम रूपी कल्पतरु से हमको कौन सा फल चाहिए। नाम कल्पतरु है, इसमें तो सभी फल लगे हैं, इसमें सभी फल लगे हैं। श्री श्री राम किंकर महाराज जी भी कहते हैं, कोई मुक्ति का फल लेके आता है, कोई भुक्ति का फल लेके आता है, लेकिन कोई ऐसा है जो महाराज चतुर है, वो केवल मात्र वही फल लेता है जो तोते ने चखा होता है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, तोते की एक खासियत है, वो उसी फल में चंचू मारता है जो मधुर होता है, मीठा होता है। तोते की चंचू से जो मीठा फल है वो और मधुर हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें तो इस नाम के कल्पतरु से, हरि नाम जप के कल्पतरु से, तोता शुक के द्वारा, चर्वित शुक के द्वारा, चंचू से, और इसे मधुर किए हुए भगवत की सेवामृत, भगवत की कथामृतम, सत्संग अमृत की प्राप्ति अपेक्षित है। तो हम यही फल लेके आएंगे, क्योंकि ये फल जो है ये सभी फलों का फल है। ये सभी जितने भी फल हैं उनकी रस धारा है, रसावली, रस की
पुंज पुंज स्थिति है। तो भगवान की कथा में रुचि, भगवान की, और उसके परिणाम में भगवत सेवा की प्राप्ति। भगवत सेवा की प्राप्ति के लिए नरोत्तम प्रार्थना है, जिसे भगवान अच्छी तरह पहचानते हैं, सुनते हैं, और सुनने के बाद भगवान को भी एक निश्चय करना पड़ता है कि अब इसे सेवा देनी ही पड़ेगी। उनका महाराज ये तो कोटि कोटि जन्मों के बाद भी प्राप्त नहीं होती उनका महाराज, लेकिन हर जगह सिफारिश चलती है। रविदास जी, मैंने तो कोई ऐसा स्थान नहीं देखा जहाँ सिफारिश न चलती हो। कोई भी इंटरव्यू लेने वाला हेड हो, कोई भी हो, उसके पास थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है कि इतने सिफारिशी, इतने रिजर्व्ड। तो भगवान कहते हैं कि मैं उस सिफारिश को कैसे इनकार कर सकता हूँ जो मेरे प्रिय नित्यानंद स्वरूप श्री नरोत्तम जी ने की हो। नरोत्तम जी के शब्दों में जिसने मुझे कहा हो, ये शब्द नहीं है, ये नरोत्तम जी ने ही उसे कहा है कि तू ठाकुर जी को इन शब्दों में प्रार्थना कर और तेरा काम हो जाएगा। मैं नरोत्तम जी की इस सिफारिश को पहचानता हूँ, और जो नरोत्तम प्रार्थना से मुझे सिफारिश करता है उसको मुझे आउट ऑफ द वे या किसी भी तरीके से ऑबलाइज करना ही होता है। चाहे जन्म जन्मांतरों में प्राप्त नहीं होने वाली या होने वाली उस सेवा को। सेवा लेना रविदास जी बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम होता है। सेवा भगवान ही ले सकते हैं। आज के सत्संग का प्रसाद है, कोई कहे एहसान, सेवा, भेंट, प्रणाम, आदर, सम्मान, ये कौन ले सकता है? भगवान ले सकते हैं। अगर हम लेंगे तो हमें उसका रिएक्शन ठीक नहीं होगा। मैं अपनी बात करता हूं, अभिमान हो सकता है, होता ही है। अपना भजन देना होता है, अगर किसी का एहसान लेते हैं, अपने पुण्य देने होते हैं, अपना स्वास्थ्य देना होता है, बहुत कुछ देना होता है। ऐसे नहीं किसी की सेवा ली जाती। सेवा देने वाले का जो भाव हो वो उसको पूरा करना पड़ता है, चाहे वो निष्काम भाव से कर रहा हो और हम उसे कितने भी निष्काम से ले रहे हों कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बहू है, ये तो मेरा पोता है, इसका धर्म है। अरे धर्म एक ही है, सेवा करना, लेना कोई धर्म की व्याख्या नहीं है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं किसी भी शास्त्र में लेने की प्रशंसा नहीं की गई है। जहां भी की गई है केवल देने की, चाहे वो सम्मान हो, चाहे भेंट हो, चाहे पूजा हो, चाहे प्रणाम हो, चाहे आदर हो, चाहे किसी का कोई दायित्व संपन्न करे, देने की बात हुई है। उनका महाराज ब्राह्मण को लेने का अधिकार है, उनका आपने पूरा नहीं पढ़ा। ब्राह्मण को लेने की इसलिए आज्ञा दी गई है कि ब्राह्मण उसे ले करके देने वाले के लिए अपना भजन मिलाकर उसका पूर्वत्व संभावी सब पुण्य उसे प्रदान करेगा। ये ब्राह्मण की सामर्थ्य है, क्योंकि वो इतना महान है, वो इतना महान है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी यजमान के हित के लिए, उस पर कृपा करने के लिए स्वीकार कर लेता है, मांग भी लेता है। लेकिन ये सब उसकी भगवदीय लीला है जो उसको इस प्रकार प्रेरित करती है, विवश करती है, या उसे इस प्रकार का स्वभाव देती है। लेकिन ये निश्चित है कि उसमें वो अपना तप मिलाकर, अपनी साधना मिलाकर, अपना आशीर्वाद मिलाकर के उसे कई गुना लौटा देगा, लौटा देता है, देगा ही। इसलिए ब्राह्मण को लेने का अधिकार दिया गया है। हम ब्राह्मण नहीं हो सकते रविदास जी। ब्राह्मण जो है ना, कौन है? भगवान कहते हैं मेरे मुख से उनका प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मण मेरा मुख है।
जब ब्राह्मण अरोगता है तो भगवान ही को उसका स्वाद आता है। ब्राह्मण के रूप में भगवान ही प्रकट हैं। हम सब लोग सवेरे उठकर भगवान को प्रणाम करते हैं, सवेरे उठकर भगवान ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। तो कुछ भी ग्रहण करने से पहले देख लेना चाहिए कि इसको हम रीपे कर सकेंगे। अरे बहुत कुछ फ्री में हो रहा है, बहुत कुछ फ्री में हो रहा है। आजकल एक बड़ी भ्रांति है, महाराज वो कथा का पैसा नहीं लेते हैं, वो बहुत निष्काम है। अरे आप मेरे सामने बिठाओ, कौन निष्काम है? जो भेंट लेता है वो तो बहुत सस्ता काम है। हमने कथा सुनी, हमने सत्संग सुना, हमने अपनी यथासंभव भेंट कर दिया। और जो लेता नहीं है उसको जो बाद में पैर भरेगा, ब्लैंक चेक दे दिया, वही हमें देना पड़ेगा। पुरुषोत्तम मंदिर में आओ, यहाँ पर आपको आशीर्वाद देना होता है, सभी देते हैं, ये सत्संग चलता रहे। रविदास जी मुझे बताओ, आप नहीं देते हो कि गुसाई जी नहीं देते हैं? सत्संग के विषय में अब नहीं हो रहा है, लेकिन फिर सभी यही इच्छा करते हैं, चलो दोबारा होगा, भगवान कृपा करें, बना रहे बना रहे। तो ये क्या है? आपकी भेंट है। ये भेंट पैसे से भी ज्यादा है, ये भेंट आपके कपड़े से भी ज्यादा है, और ये हमेशा के लिए है। इतनी बड़ी भेंट आपने दी है। तो श्री जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, लेकिन वो ग्रहण करके उसका प्रतिकार करना, उसका फुल पेमेंट करना, ये केवल भगवान के लिए संभव है। प्रणाम भगवान ही स्वीकार कर सकते हैं। प्रणाम करते हुए हम कहते हैं, हे प्रभु हमारे सारे दुख दूर कर दो, हे प्रभु हमारे सारे पाप निवृत्त हो जाएं। भगवान कहते ठीक है, तुमने उलट दिया, अपने को मैंने ले लिए हैं। उनका महाराज ये तो बड़ी कृपा किया, मुझे दिया क्या है? अरे भगवान ने कहा तूने दिया क्या है? पाप दिए हैं, प्रारब्ध दिया है, अपना रोग दिया है, अपनी दुष्प्रारब्ध को दिया है। उनका महाराज आपने लिया है तो आपके किसी काम का होगा ना, तो मुझे क्या देंगे? किशोरी जी कहती है इनसे बहस मत करो, लो मैं इनका जो मनी मेरे पेंडेंट है ना कृष्ण नाम, वो मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। महाराज श्री कहते हैं मेरे गले में जो विष्णु सहस्त्र नाम जी के हजारों नामों का वो जो माला है, एक चैनी है, उसमें जो पेंडेंट कृष्ण नाम चमक रहा है वो मैं तुम्हें देती हूँ। आज से तुम राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब महामंत्र दे दिया, कृष्ण नाम दे दिया। जब वो जप करेगा उसमें प्रेम होगा, वो सेवा मांगेगा, तब फिर क्या होगा? भगवान पर फिर ऋण चढ़ता है। भगवान उसे अपनी सेवा देते हैं, सेवा के बदले फिर उसे कुछ देना होता है। रविदास जी सेवा के बदले फिर देना होता है, और जब कोई कुछ ले लेता है तब तो बहुत बढ़िया होता है। महाराज यदि कृष्ण छूटे, भगवान कहते अच्छा हुआ। परम पूज्य बाबू जी का एक वचन है कि एक बार डॉक्टर ओम प्रकाश जी के यहाँ तब 20 रुपए फीस होती थी, बहुत पहले की बात है।
महाराज श्री की आंखें चेक करवाने बाबूजी ले गए, तो उन्होंने आंखें चेक करने के बाद बाबूजी ने कहा डॉक्टर साहब वो फीस, कहते नहीं नहीं, आपने कहा ये आपके गुरुजी हैं, महात्मा हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व का पुरुष, महापुरुष का मुझे दर्शन हुआ, मेरा सौभाग्य है, नहीं नहीं मैं वो फीस नहीं लूंगा। तो ये तो अंदर में महाराज जी से बात हो गई। लेकिन जब श्री बाहर आए तो महाराज जी ने पूछा कितनी फीस लिया, उनका महाराज नहीं लिया। रविदास जी आपने भी सुना होगा बाबूजी से, नहीं लिया उनका। ले लेता तो अच्छा था, अब पता नहीं क्या देना पड़ेगा। रविदास जी अब पता नहीं क्या देना पड़ेगा। देना क्या पड़ेगा, खाली ब्लैंक हमने सेवा ले ली है, अब उसमें जो भरेगा वो उसे देना पड़ेगा। महाराज श्री जब थोड़े से अस्वस्थ थे तो वो कह रहे थे ये शांता जी के द्वारा आश्रम के लिए मुझे कहीं ये कुछ ले लेती हैं, कुछ कह देती हैं, लेकिन उसका परिणाम जो है ये मेरे को भोगना पड़ता है। उसमें कोई कहता है कि महाराज हमने आपके आश्रम की सुश्री शांता जी की प्रेरणा से आपकी ही सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रभु आज हम दुखी हैं, हमारे कोई ये रोग है, हमें ये सब प्रकार से पीड़ा है, तो प्रभु लेने के साथ देन बना हुआ है, अब आप कृपा करो। महाराज श्री के ये वर्ड हैं, सार्वजनिक बताने वाले नहीं है रविदास जी। इसलिए कुछ भी सेवा लेने से पहले 100 बार सोच लो कि इसके बदले में अगर तो उसने फीस ले लिया, दवाई के पैसे ले लिया, भेंट ले लिया तो हो गया बराबर, अगर नहीं लिया तो फिर ना जाने क्या देना पड़े। जो कहते हैं ना हम निष्काम हैं, उनका निष्काम क्यों हो भाई, क्योंकि हम ज्यादा चाहते हैं। निष्कामता तो कुछ होती नहीं है, निष्कामता नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने निष्काम सेवा किया, निष्काम दान किया। हाँ जी रवि दीदी आवाज आ रही राजन, देखो की कह रहे, निष्काम कुछ नहीं होता, उसमें ज्यादा कामना होती है। तो एक बात निश्चित है कि अगर हम किसी की सेवा लें, किसी का प्रणाम लें, किसी की भेंट लें, तो तत्काल उसे भगवत अर्पण कर दें। भगवान ही है जो सब यज्ञों के भोक्ता हैं। ये गीता जी में भगवान को कहने की क्या जरूरत थी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो कुछ भी भेंट किया जाता है, जो कुछ भी आदर से लेकर, प्रणाम से लेकर, भक्ति से लेकर, सेवा से लेकर, पैसे से लेकर, धन से लेकर, हो सकता है कि कोई 10 रुपए चढ़ाने वाला करोड़ों की याचना कर ले, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। हाँ मेरी सामर्थ है कि उसमें करोड़ों से भी अधिक दे सकता हूं, देता हूं। कई बार तो देने वाले के प्रति मेरी इतनी आसक्ति हो जाती है कि मैं अपने वशीभूत करने वाला प्रेम भाव भक्ति दे देता हूं। तो ये भगवान की सामर्थ है। तो आज भगवान सेवा ले रहे हैं, लेकिन सेवा लेकर भगवान को थोड़ी सी उनकी कैलकुलेशन में गलती हो गई। रविदास जी आज के सत्संग में देखो, भगवान से थोड़ी सी चूक हो गई, जल्दबाजी हो गई। भगवान ने सोचा नहीं कि ये मेरी सेवा ले रहा है तो मैं सेवा ना लूं। जल्दी में उन्होंने कहा महाराज हमारी क्या, जैसे परसों आपने कहा, पार्वती जी ने कहा ये नरसी है आपके मंदिर में बैठा हुआ, भजन कर रहा है, नमः शिवाय कर रहा है, कभी कृष्ण भजन करता है, 2 दिन से इसने कुछ खाया नहीं है, इसको मैं स्वर्ण के थाल में कुछ देना भेंट कर दूं, मैं अन्नपूर्णा हूं, इससे पूछूं कि ये क्या लेगा, चपाती लेगा कि वो अन्न प्रसाद चावल लेगा, क्या लेगा, पूछूं कि ऐसे दे आऊं। पार्वती इससे कुछ ना पूछना। पार्वती जी ने कहा
तुम किसे कह रहे हो? मुझे अन्नपूर्णा को कह रहे हो कि ना पूछना? अरे मैं इसको त्रिलोकी का अन्न दे सकती हूँ, त्रिलोकी के खाद्य पदार्थ दे सकती हूँ, 56 भोग दे सकती हूँ, 3600 व्यंजन दे सकती हूँ। कितना खा लेगा? मैं अन्नपूर्णा हूं। भगवान ने कहा पार्वती ना पूछो, ना पूछो। पार्वती जी ने कहा मैंने तो पूछना, तुझे पूछना कि नहीं पूछना? नहीं तो मैं चल लीजिए। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा अच्छा नरसिंह। उनका हाँ महाराज। जय हो भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कुंद इंदु संदेह कुमार मन करुणायन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जय हो भोलेनाथ, जय हो महाराज। मुझे तो एक ही चाहिए। उनका क्या? उनका जिस रास लीला में आप नित्य किंकरी के रूप में सेवा सुख प्राप्त करते हो, आपको जिसमें सेवा का अधिकार प्राप्त है, हे प्रभु मुझे भी उसी का आस्वादन कराओ, मुझे अपनी अनुगति में। काकभुषुंड जी को आप ले गए थे राम जी के दर्शन में अपना शिष्य बना करके, और जब वहां पर माता कौशल्या ने आपको आने नहीं दिया, आप अति बूढ़े को बाद में मान गई। जब आपने बताया कि मैं बालक के चरणों की रेखा देखकर बताऊंगा इसका भविष्य, इसकी शादी कब होगी, तो कौशल्या जी ने कहा वाह, बुलाओ बुलाओ इस बूढ़े बाबा को, मेरे लाला की शादी कब होगी। अभी इसका जन्म हुआ है, इसकी शादी कब होगी, कहाँ होगी। हेलो। तो श्री कौशल्या जी, लेकिन वो काकभुषुंड जी ने पल्लू पकड़ लिया। वो कहने लगे महाराज ये क्या है? उनका भैया मैं जा रहा हूँ भगवान के हाथ की कुंडलियां और सब रेखाएं देखने। उनका महाराज शिष्य को छोड़ दोगे? तो भगवान ने कहा वो मेरा शिष्य कहाँ है? उनका महाराज वो नव किशोर है, वो नहीं अंदर आ सकता अंतापुर में। उनका ये बताओ बिना उसके देखे मैं कैसे रेखाओं का फल बताऊंगा? मुझ बूढ़ी आंखों से थोड़ी दिखता है। उनका अच्छा ये है, जरूरी है। उनका मेरे तो कोई फायदा ही नहीं है, मुझे आपने प्रवेश दे दिया, कोई फायदा नहीं है। मेरी आंखें तो रह गई इस काकभुषुंड के रूप में। तब काकभुषुंड जी को आप ले गए थे, नरसिंह जी ने कहा। और काकभुषुंड जी जब भगवान माता कौशल्या ने हाथ की रेखाएं दिखाई तो आपने कहा माता नहीं, ये बालक का भी प्रागट्य हुआ, इसके चरणों की रेखाएं देखूंगा। बालक के हाथ की रेखाएं नहीं प्रकट हुई हैं। तो चरणों की रेखा को आंखों से लगा लगा कर, आंखों से महाराज उसकी रज को चाट चाट कर। और काकभुषुंड जी ने कहा आपको तो देखना नहीं आता। नहीं नहीं, उनका काकभुषुंड मुझे नहीं दिखता, तुम देखो जरा रेखाएं। तो काकभुषुंड जी ने भी अपना जी भर के नेत्रों से लगाए चरण कमल, और महाराज आनंद हो गया। तो प्रभु इस प्रकार मुझे भी रास लीला में ले चलो। भगवान ने देखा पार्वती, पार्वती नो रिप्लाई। उनका महाराज अभी आपका और उसका मसला है, मैंने सोचा ये शायद कोई भोजन मांगेगा, लेकिन भोजन नहीं, ये तो महाराज भजन मांग रहा है। हे श्याम सुंदर, हे मेरे गौरीनाथ। तो इस प्रकार भगवान ने थोड़ा सा कह दिया, जल्दी में सेवा करेगा कोई मेरी, कोई नहीं, जो मांगेगा दे दूंगा। लेकिन जब भक्त ने कहा मोरे सेवा के बदले सेवा ही दे दीजिए, तो भगवान को बड़ा हो गया, भैया सेवा के बदले, अच्छा चलो कितनी देर सेवा करोगे? और उनका महाराज जितनी जीवन है, जितने जन्म है, जितने जन्म होंगे, आपने गीता जी में एक बहुत बढ़िया बात कह दी महाराज, हम तो बस गदगद ही हो गए। रविदास जी, भगवान ने जैसे कोई सुखी आदमी कहता है ना, बस ये सुख बना रहे हैं, ये बानक बना रहे। आज की गल हो, ये बानक बना रहे, ये कृपा बनी रहे।
राजन की तरफ से तो जा रही है। अगर आपको कोई चेकिंग करनी अपने यहाँ कर लीजिए, वरना आज जय श्री कृष्ण कर लो, फिर क्या हुआ। व्रत तो मेरा ख्याल अभी होके गया, तो आज कथा का ही व्रत सही। तो श्री श्री भगवान ने कहा जो मांगेगा दे देंगे। अरे सेवा मांगेगा, खीर उसकी भी हद है। तो गीता जी में भगवान ने एक बड़ी गजब की बात कही रविदास जी, कि कोई ऐसा समय नहीं था, तुम नहीं थे, मैं नहीं था। कोई ऐसा समय नहीं होगा, तुम नहीं होवोगे, मैं नहीं होऊंगा। हाय 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 हाय, हम सब अमर हैं रविदास जी। लेकिन अमर होने का फायदा किसी है? जिसे सुख हो। सुखी आदमी ये चाहता है मैं बना रहूं, मेरा परिवार बना रहे, मेरा स्वास्थ्य बना रहे, मेरी धन दौलत बनी रहे, मुझे ये नित्य सुख बढ़ता ही रहे, नित्य सुख का मैं स्वामी बना ही रहूं। क्योंकि भगवान ने कहा बने तो तुम रहोगे। लेकिन ये सुख जो तुम प्राकृतिक, भौतिक, इंद्रियक, दैहिक चाह रहे हो, ये नहीं रहेंगे। ये तो महाराज कभी आपके पास और कभी दूसरे के पास चले जाएंगे, और फिर इनमें सुख है भी नहीं है। पुरुषोत्तम मंदिर जाके अपनी भ्रांति दूर करो, पहले सुख को समझो, उसके रहस्य को समझो। वो मेरी भक्ति में है, मेरी शरणागति में है, मेरी प्रीति में है, मेरी सेवा में है, मेरे दर्शन में है, मेरे कथा में है, मेरे धाम में है, मेरे भक्तों के संग में है। उसे प्राप्त करो और उसको प्राप्त करके आनंद हो जाओ कि तुम भी नित्य हो, मैं भी नित्य हूं, और तुम्हारा ये आनंद भी नित्य है। इसका कभी वियोग नहीं होगा। अगर वियोग हो जाएगा, सत्संग का नहीं होगा, भक्ति का नहीं होगा, मेरा अगर हो जाएगा तो भक्ति और बढ़ जाएगी, प्रीति और बढ़ जाएगी, आनंद और बढ़ जाएगा। भगवान ने जो सबको ये नित्य रहने का आशीर्वाद दिया है, ये वरदान भी है, श्राप भी है। श्राप उनके लिए है जो भजन नहीं करते हैं, दुख भोग रहे हैं, फिर ऐसे काम अगर कर रहे हैं तो फिर दुख होगा, और जन्म जन्मांतर अनंत जन्मों तक उसे भोगना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। किसी भी योनि में हमें रहना पड़ेगा, तो क्यों ना हम भगवान के धाम में भगवान की किशोरी की किंकरी के रूप में नित्य सेवा के सुख में रहें, जो कभी जहां से निष्कासन नहीं है, जहां किसी प्रकार का वियोग नहीं है। आज के सत्संग की रविदास जी टॉप मोस्ट जो प्रसादी है वो ये है कि जीवन नित्य है, इसको इस प्रकार आनंदित बनाओ कि जीवन नित्य होने का हम पूरा लाभ ले सकें। ये श्राप ना हो जाए कि इसी जन्म में हम कहें कि हे प्रभु हमको मरना हमें मृत्यु कब आएगी, हे प्रभु एक ही काम करो, हमें यहाँ से उठा लो। हमारे परिवार वाले कहें अब तो इनको महाराज कृपा करो, इनको उठाओ। लेकिन इससे पहले हम भगवान के भजन में अपने को समर्पित कर दें और उस आनंद में नित्य झूमते रहें, जो आनंद नित्य बना रहे। भगवान के भजन के बाद दोबारा हमको पहली क्लास में नहीं जाना है। श्री श्री गोस्वामी महाराज श्री हमारे कहते हैं, पुंडी गोस्वामी जी, जो श्लोक पूर्व जन्म में याद किए होते हैं, इस जन्म में एक बार सुनकर पढ़कर याद हो जाते हैं। ये हो गया रविदास जी। राजन के पास तो सभी व्यवस्था ठीक है, प्रॉब्लम कहीं और है। दो फोन चल रहे हैं, दो फोन चल रहे हैं, दोनों में आवाज पूरी जा रही है, तो रास्ते में कहीं लीकेज है। किन्हीं किन्हीं को आ रही है रविदास जी, वो कह रहे हैं आ रही है। तो फिर वो रिकॉर्डिंग भेज देंगे रविदास जी, आज क्षमा कर दीजिए, समय रह गया थोड़ा। तो भगवान नित्य हैं, हम नित्य हैं, हमें इसको वरदान बनाना है। ये श्राप बन जाएगा। भगवान कहते हैं जो निमन काम करते हैं उनको निमन योनियां मिलती हैं, निमन योनियों में पुनः निमन काम करके फिर निमन योनियों में जाते हैं, उनको निमन योनियों में मैं भेजता हूं। लेकिन इसी को वरदान बनाए, अगर हम भजन करेंगे और भजन के साथ रविदास जी नरोत्तम प्रार्थना करते रहेंगे,
हम भी नहीं भटकेंगे और भगवान को भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि इसको मेरी सेवा के सिवा और मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। और वो देंगे ही, क्योंकि हमने भजन किया है, वो हमारे ऋणी हैं। यद्यपि भजन भी उन्हीं ने दिया है, लेकिन उनका स्वभाव ये है, पहले देते हैं फिर ऋणी बनते हैं। अब ऋणी बनने पर हम क्या मांगते हैं? यही सत्संग की चतुरता है। उनसे उनकी सेवा ही मांगते हैं, जो जीवन को, नित्य जीवन को वरदान बना देती है। अन्यथा ये नित्य का जीवन अभिशाप बन जाएगा। आज के सत्संग का महाप्रसाद है। भजन कीजिए, भजन कीजिए। भजन में सब सुख हैं। जिन सुखों की हम कल्पना करते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं, वो सब सुख जो है भजन के किंकर हैं। उसको हम स्वयं त्याग देंगे। भजन का स्वतंत्र सुख है। भगवान भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र। भगवान मिले ना मिले उनकी गर्ज है, लेकिन हमारा भजन, हमारा चिंतन, हमारा स्मरण, हमारी नरोत्तम प्रार्थना हमारे आनंद के साथ जुड़ी है। और नित्य जीवन होने से आनंद हो गया। रविदास जी, हाय हाय हाय, आज तो मुझे आनंद ही आ गया। भगवान कहते तुम नित्य हो। जब भी हमें को सुख प्राप्त होता है तो हम कहते जूंदा रहे, बनिया रहे, महापुरुषों से आशीर्वाद दो, कोठी बनाई है, बनी रहे। तो महाराज भगवान कहते बनी रहेगी। कहें आपने कह दिया बनी रहेगी। उनका ये भक्ति है जो बनी रहेगी। मैं अमर हूं, मेरी भक्ति अमर है, नित्य है, सब कुछ नित्य है। लेकिन तुम देखो, तुमने चुनना क्या है, तुमने चुना क्या है, तुमने मांगा क्या है। इसलिए अगर नहीं मांगना आता तो नरोत्तम प्रार्थना गाइए। सखी वृंद को प्रार्थना कर रहे हैं, नरोत्तम जी मुझे चरणों की सेवा सिखा दीजिए। एक गोपालदास बाबा जी हुए, सेवा कुंज में सेवा करते थे। सोनी सेवा कहते थे, प्यारी जी मुझे सोनी देना सिखाओ। गोपी ने मुझे ये भजन बताया। मैंने कहा नहीं गोपी, इसमें थोड़ी सी चेंज करो। गुरु जी मुझे सोनी देना सिखाओ। प्यारी जी हमें सिखाएं। ये गोपाल दास जी का पात्रता हो सकती है, लेकिन हम अपने पक्ष में कहेंगे, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव मुझे निकुंज की सोनी देना सिखाओ। तो इसी प्रकार जो है रविदास जी, हम भगवान का सेवा जो सार्वभौम सुख है, उसमें श्री अनंतदास जी कहते हैं, उसमें भगवान के उस दर्शन से होने वाले सात्विक भावों के सुख का भी अनुसंधान अवकाश नहीं है। हम भगवान के दर्शनानंद कर लें, भगवान के रूपानंद का पान कर लें। जिसको ये दर्शन हो जाते हैं वो धन्य हो जाता है। लेकिन सेवा सुख के सामने दर्शनानंद का अवकाश नहीं है। श्री नारद जी के 84 सूत्रों में लिखा है, एक व्यक्ति सत्संग में भीजन कर रहा था, पंखा कर रहा था, भगवान की कथा हो रही थी, महात्मा कथा कर रहे थे, बड़े भाव विभोर होकर भक्त भी सुन रहे थे। उसके मन में आया, मेरा सौभाग्य कितना है, अरे इतने महापुरुष सत्संग कर रहे हैं, इतने सत्संग सुन रहे हैं और मुझे सेवा का ये सुख मिल गया है। उसमें सात्विक भाव उदय हो गए, चित्त उसका द्रवित हो गया, मुख उसका महाराज सब प्रकार से नेत्र सजल हो गए, कंपी हो गई। वो परखे पंखा जो कर रहा था, हाथ का पंखा, वो महाराज धीरे 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 बंद तक हो गया। एक महापुरुष उठे, उन्होंने उनसे पंखे की सेवा ले ली। वो तो महाराज अपने आनंद में बैठ गया एक जगह पर। बाद में सबने पूछा, महाराज उस प्रेमी से आपने सेवा क्यों ली? उनका उसे बताने के लिए कि कर्तव्य अपने सुख से अधिक श्रेष्ठ होता है, सेवा ही श्रेष्ठ है। निज सुख में जाने वाला कमजोर सेवा का अधिकारी नहीं है। उसे अपना निज सुख लेना चाहिए, भगवान का दर्शनानंद करना चाहिए, भगवान का मिलनानंद करना चाहिए। इसको सेवानंद का सुख अभी प्राप्त होना है। इसलिए सेवा आनंद में चले जाओ। नित्य जीवन है रविदास जी, नित्य जीवन है हमारी। नित्य नित्य की हमेशा हमेशा की जो है वो सुख की गारंटी हो जाएगी।
भगवान का ये श्लोक हमारे लिए वरदान हो जाएगा। हम ये चाहेंगे कि हमारी भक्ति की लता बढ़ती जाए, बनी रहे। भगवान ने कह दिया बनी रहेगी। सुवृत्ति हो, दुष्वृत्ति हो, अरे भक्ति की स्थिति हो, नित्य बनी रहेगी, क्योंकि तुम बने रहोगे और तुम्हारी वृत्ति बनी रहेगी। अगर ये वृत्ति मेरे भजन की है, मेरे प्रेम की है, मेरी सेवा की है, तब तो कहना ही क्या है। जे जन कृष्ण भजे से बड़ चतुर। श्री श्री हम राधा रमन जी के घेरे में जाएं तो सबसे पहले ऊंचे थड़े पर श्री श्री कृष्णचंद्र लाला जी महाराज श्री क्या बोलते हैं ये विराजते थे। उनके बेटे का नाम है मुन्ना जी महाराज के पिताश्री। बड़ा स्नेह करते, सभी से करते। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता। बड़े लाला जी तो एक बार कहने लगे, भैया अब हमारे जाने का समय आ गया, लेकिन हमें किसी प्रकार से आनंद ही आनंद है। उनका क्यों महाराज, आप परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, राधा रमन जी की सेवा को छोड़ के जा रहे हैं। उनका भैया जो मैं करता हूं ना, ये कभी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमें आती हो सेवा है, हमें करनी ही राधा रमन जी की सेवा आती है। जब ये अभिषेक होता है, चरणों को पकड़े मैं ही बैठा रहता हूं। 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, मुझे तो अभ्यास है चरणों को लिपटने का। तो यहाँ जो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ जो मेरी वृत्ति है, यहाँ जो मेरी स्थिति है, यहाँ जो मुझे प्रिय है, जो मेरा चिंतन है, मेरा अभिष्ट है, मेरा आनंद है, वही तो मुझे मिलेगा। इसलिए यहाँ भी सेवा करनी है, वहां भी सेवा करनी है। अब उसने जब तक यहाँ ले ली है, उसकी इच्छा है जब अपने धाम में ले लेगा, तब उसकी इच्छा है। मेरे को किसी प्रकार से कोई ट्रांसफर का भय नहीं है। मेरी ट्रांसफर होनी है सरकारी नौकरी की, और रिटायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसका आनंद किसी को बूढ़ा नहीं होने देता, किसी को एक्सपायर नहीं होने देता। ऐसा सब रहस्य है आज के सत्संग का। जीवन को अनंत जन्म, अनंत कल्प बीत जाए, सृष्टि के प्रलय के बाद भी दोबारा यही सृष्टि होती है। हमने बहुत बार सुना, ब्रह्मा जी सबके सूक्ष्म वृत्तियों को लेकर हिरण्यगर्भ भगवान में, हिरण्यगर्भ कारण समुद्र महाराज क्षीरोदशाही समुद्र भगवान में के पेट में चले जाते हैं, और वो इस प्रकार पुनः सृष्टि जब होती है तो उसी सब लेबलिंग को लेकर ब्रह्मा जी सृष्टि कर देते हैं। इसलिए ना तो दुष्कर्मों से हमारी दुष्वृत्ति का अंत होगा, नहीं, इसे वरदान बनाओ भगवान की प्रीति का। एक ऐसा हल्का सा पौधा लगाओ जिसको सत्संग के द्वारा सींचते रहो, और जब ये सेवा के वट वृक्ष में बन जाए तो महाराज भुजा उठाकर कहना, हरि हरि बाहुतुली नाचे रे हमारे गौरांग सुंदर, नाचे रे सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व गौतन धरे मित्रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी।